हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम में दिल खोल के स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो रहेगा अपना रज़िया सुल्तान पे। ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर? रज़िया सुल्तान काफ़ी चर्चा में रहती है। टीवी में देखो मूवी आती है और इनका एक वो सीरियल भी चलता था। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम इनका जन्म, मृत्यु, प्रेम कहानी और इन्होंने शासन किया उसके बारे में कई चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, बीच में हम वीडियो नहीं ला पाए थे, इसके लिए थोड़ा सा हमें खेद है। और क्या काफ़ी बिजी शेड्यूल हो चुका था इसका, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट ही करते बिना देरी किए। तो इनका नाम क्या था? रज़िया सुल्तान का था जलालाद उद्दीन रज़िया। ठीक है, क्या था? जलालाद उद्दीन रज़िया। जन्म 1205 बदायूं। कहाँ पर था बदायूं? उत्तर प्रदेश। माता का नाम था कुतुब बेगम और पिता का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश याद रखना। पति का नाम मलिक अल्तुनिया और मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 में। ठीक है, ध्यान रखना, मृत्यु कब हुई थी? 1240 में। जन्म 1205 बदायूं में हुई थी और मृत्यु इनकी हुई थी कैथल, हरियाणा में। ध्यान रखना, कहाँ पर हुई थी? कैथल, हरियाणा में। और पति का नाम क्या था? अल्तुनिया, जो कहाँ? बठिंडा के सरदार थे। ठीक है, और ये ज़बरदस्ती शादी की थी। वैसे प्रेम ये किसी दूसरे से करती थी, याकूत नाम का था एक, उससे ये प्रेम करती थी। चलो लास्ट में बताएंगे प्रेम कहानी इनकी। चलो आगे चलते हैं। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास कार्य करवाए एवं शिक्षा को जमकर बढ़ावा भी दिया। उनके अंदर एक महान प्रशासक के सभी गुण विद्यमान थे। हालांकि उनकी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन को देखकर कई अमीर तुर्कियों के शासन से उनके जलते थे। ठीक है, तुर्की शासक है, उनसे शासन से जलते थे। रज़िया के अंदर गुण तो सारे थे, पर पता है क्या था? वो एक महिला थी, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते थे इस चीज़ को। ठीक है, कौन नहीं करते थे? तुर्की अमीर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि एक महिला होते हुए भी इतने गुण कैसे है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बार और बताते हैं आपको, मोटा मोटा रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास करवाए थे, शिक्षा सबको बढ़ावा दिया था। ठीक है, और उनसे जलते थे तुर्की सुल्तान, क्योंकि एक ये महिला थी और इतने गुण कैसे आ गए इसमें, ये सोच के बहुत ज़्यादा जलन थी उन लोगों को। चलो आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लिखा ही जाएगा। आपको तो पता है क्यों लिखा जाता है? क्योंकि भारत के प्रथम महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। किसको? रज़िया सुल्तान को। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमें केवल महलों के अंदर रहती थी, तो वहीं रज़िया सुल्तान महल के बाहर निकलकर दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली थी या बागडोर संभाली थी। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो रज़िया सुल्तान के शासन कितना साल रहा? 3 साल 6 महीने 6 दिन। ये दिन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रज़िया ने पर्दा का त्याग किया। ठीक है, और पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। और रज़िया सुल्तान के शासक के सभी गुण थे, सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन क्या, स्त्री होना इन गुणों पे भारी था। एक स्त्री थी। ठीक है, तो उनके सामने शासन का पतन व्यक्तिगत असफलता नहीं थी। ठीक है, उनका शासन का पतन होना कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं थी, सिर्फ एक ही थी। क्या थी वो? स्त्री का होना। और स्त्री को स्वीकार नहीं करते थे उस टाइम में। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के इस फैसले के उसके दरबार में सरदार अप्रसन्न थे। कौन सा फैसला? रज़िया सुल्तान को गद्दी पे बिठाना। ठीक है, वे एक स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना और अहंकार के विरुद्ध समझते थे। ठीक है, कि एक लेडीज़ के सामने या स्त्री के सामने हम झुकेंगे नहीं। ठीक है, ये इसलिए ये सरदार सारे के सारे क्या थे दोस्तों? अप्रसन्न थे। इल्तुतमिश कौन था? इसके पिता थे, और इसके जो फैसला लिया था इल्तुतमिश, इससे ये नाराज थे सारे के सारे। रज़िया सुल्तान अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों से मुकाबला करना पड़ा, और वह केवल 3 वर्षों तक शासन कर सके। क्यों? क्योंकि भाई दुश्मन और सरदार थे, जितने भी अमीर सरदार थे तुर्की के, सबसे उसने पंगा लिया और युद्ध भी करना पड़ा। इसलिए उसका शासनकाल बहुत ही कम समय तक रहा। आगे चले तो दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रज़िया सुल्तान, उनके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ठीक है, कौन उनका प्रेमी? याकूत और रज़िया सुल्तान दोनों के जो कब्रें हैं उनका 3 जगह दावा किया जाता है। ठीक है, अब सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई बोलता है दिल्ली में है,
कई इतिहासकार बोलते हैं कैथल में है और कई इतिहासकार बोलते हैं टोंक राजस्थान में इसकी कब्र है, और अभी इसके कोई ख़ास प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रेम कहानी के बारे में देख लेते हैं, रज़िया सुल्तान के बारे में। तो चलो थोड़ी हम भी इनकी प्रेम प्रसंग देख लेते क्या कहते हैं, और आप भी सुन लो प्रेम कहानियाँ रज़िया की। ठीक है दोस्तों, तो रज़िया से अल्तुनिया और याकूत दोनों प्यार करते थे। शायद क्या पता रज़िया दोनों से करती थी, इसके बारे में तो कोई पता नहीं है, पर अल्तुनिया का पता है कि अल्तुनिया रज़िया से प्यार करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये बचपन में एक साथ खेला कूदा करते थे। तो उस टाइम वादा वगैरह कर लिया था रज़िया ने, बोला मैं तेरी ही हूँ और तेरे साथ ही शादी करूँगी। ठीक है, अब बीच में एंट्री मार लेता कौन, याकूत। याकूत कौन है? याकूत को नियुक्त किया था अल्तुतमिश ने कि मेरी बेटी को तुम तलवारबाजी और तीरंदाजी वगैरह आदि सिखा इसको युद्ध के लिए, कि ये इसको एक दिल्ली की सत्ता पे राज कर सके रज़िया, इसलिए इसको नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो अल्तुनिया को दिक्कत आने लगी प्यार में बीच बीच में, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी हो, अगर तीरंदाजी तलवारबाजी आदि सिखाएंगे तो इधर उधर टच तो होंगे हल्के फुल्के। तो अल्तुनिया को बहुत दिक्कत आने लगी थी इसमें, तो बार बार ये रज़िया के पास जाता था, बोलता था, बोला तू मेरे से वादा की है, ये बीच में कौन आया है, ये वो वगैरह। तो रज़िया उसको हमेशा ही गोलियां देती रही, बोला नहीं तेरी हूँ मैं, तेरे साथ ही शादी करूँगी, मत टेंशन ले। पर अल्तुनिया को रात दिन बेचारी को नींद नहीं आती थी, क्योंकि बचपन का प्यार, सुना होगा गाना आपने। तो ठीक है दोस्तों, तो रज़िया ने क्या किया, रज़िया ने इसको अल्तुनिया को वहाँ का क्या बोलते हैं बठिंडा का गवर्नर नियुक्त कर दिया, और अल्तुनिया लेने से मना कर दिया, बोला मैं नहीं बनूंगा वहाँ गवर्नर। तो टेंशन सबसे बड़े प्यार की थी, रज़िया की थी, कि कहीं बीच में ये काला, बहुत काला था जब दोस्तों, बहुत ही काला, जैसे वेस्ट इंडीज वाले नहीं है उस टाइप का काला था। तो बोला कहीं काले गेल ना चली जाए। तो अल्तुनिया फिर भी अल्तुनिया को मना के वहाँ का गवर्नर बना दिया। फिर इसको ज़्यादा टेंशन होने लगी, तो इसने अल्तुनिया ने क्या किया कि बठिंडा में विद्रोह फैला दिया, और विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया और याकूत दोनों गए। तो सबसे पहले अल्तुनिया का तो फर्स्ट वो था कि याकूत आयर मार दूँ, फर्स्ट में इसी को मार दिया जाते ही, याकूत को मरवा दिया, रज़िया को कैद कर लिया। अब कैद में डाल दिया, तो कैद में अच्छा अच्छा खाना खिलाया रज़िया को, ये वो मनाया, नहीं मानी। फिर उसने सोचा कि चलो कर ही लेती हूँ, नहीं तो उधर दिल्ली की टेंशन थी रज़िया को सबसे बड़ी। तो अल्तुनिया से कैसे जैसे करके रज़िया ने शादी कर ली, और शादी करते ही दोस्तों वापस दिल्ली की तरफ जब लौटने लगे, तो रज़िया का भाई बैठ चुका था उस टाइम गद्दी पे दिल्ली की पे। ठीक है दोस्तों, बैराम शाह। तो उसके भाई बैराम शाह ने सोचा कि गई तो दूसरे जीजे के साथ थी, आई दूसरे जीजे के साथ। ठीक है, तो वहाँ इनका युद्ध हो गया दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध में अल्तुनिया और इसकी सेना पिछड़ती गई पीछे की तरफ, क्या बोलते रज़िया की। तो दोनों ये भाग निकले वहाँ से। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से दोनों भागे, तो कैथल के पास ये दोनों मारे गए। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। रज़िया भी मारी गई, अल्तुनिया भी मारा गया, याकूत भी मारा गया, सब मर गए वो। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे दूसरा वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थोड़ी सी बिजी शेड्यूल में थे इसलिए ला नहीं पाए। तो चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।